Hello, welcome everyone. Good evening. I hope everybody is doing great. Thank you so much. आप सबने टाइम से ज्वाइन कर लिया. किसी और ने अगर ज्वाइन करना है आपकी टीम से तो प्लीज उनसे कह दीजिए जल्दी से ज्वाइन कर लें क्योंकि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करने वाले हैं और 1 मिनट के अंदर अंदर. आज की ट्रेनिंग जो है वो बहुत 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में है जो आप लोगों को आपका बिजनेस एफिशिएंटली बिल्ड करने में हेल्प करेगी. तो अगर आपकी टीम मेंबर्स में से कोई भी और ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज प्लीज उनसे कहिए जल्दी से ज्वाइन कर लें. अगर कोई फॉर सम रीजन नहीं ज्वाइन कर पा रहा है तो हम ट्रेनिंग को रिकॉर्ड कर रहे हैं. आफ्टर दिस सेशन यू विल गेट द लिंक ऑफ द ट्रेनिंग. सो आई क्विकली स्टार्ट विथ माय बाय शेयरिंग माय स्क्रीन. मुझे कोई प्लीज जल्दी से बता देना अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है और अगर स्क्रीन विजिबल है तो. थैंक यू सो मच. ओके, कैन समबडी क्विकली टेल मी कि अगर स्क्रीन विजिबल है, ऑडियो क्लियर है और वीडियो क्लियर है तो. ओके, थैंक यू सो मच फॉर कंफर्मिंग. हम जल्दी से आज का सेशन स्टार्ट करेंगे. आज का सेशन जैसे आपको पता है एथिक्स एंड एजुकेशन का हमारे कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में है. जो मुझे नहीं जानते उनके लिए मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. माय नेम इज साक्षी एंड इट्स बीन ओवर एन ईयर मैं यूसाना के साथ जुड़ी हुई हूँ एंड आई हेड द एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट फॉर इंडिया. मेरी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो यूएस में है और इसलिए ताकि अगर कहीं पे कोई अगर पॉलिसी में किसी को कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें डायरेक्ट हेड ऑफिस से डायरेक्ट हेल्प मिल सके और बिना किसी बायसनेस के, बगैर किसी भेदभाव के, बगैर किसी के प्रेशर में आते हुए हम एक्शन ले सकें, हम अपने डिसीजन ले सकें और आपको हेल्प कर सकें. इसलिए जो रिपोर्टिंग होती है हमारे डिपार्टमेंट की वो डायरेक्ट हेड ऑफिस में ही रहती है ताकि कोई इंटरनल किसी प्रेशर की वजह से कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो और कोई और किसी को कोई परेशानी ना हो. इसलिए हमारी डायरेक्ट रिपोर्टिंग जो है वो यूएस में रहती है. बट मैं बेस्ड गुड़गांव से ही हूँ. दिल्ली अगर गुड़गांव के हेड ऑफिस में कभी कोई आए और आप मुझसे मिलना चाहें तो यू कैन डेफिनेटली सी मी देयर. बात करते हैं हम एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की. क्या है ये डिपार्टमेंट? हमारा डिपार्टमेंट जो है अगर जैसे नाम से क्लियर है कि हम एथिक्स के बारे में बात करते हैं, हम एजुकेशन के बारे में बात करते हैं. एथिक्स यानी कि हमारे जो कंपनी के पॉलिसीज हैं, जो टर्म्स एंड पॉलिसीज जो आप ज्वाइन करने के टाइम के आप लोग जिन पे साइन करते हैं, जो हम एक एक्सेप्टेंस देते हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे कि दैट दीज आर द पॉलिसीज दैट वी विल फॉलो एंड अबाइड बाय देम. तो वो पॉलिसीज जो है वो एथिक्स के अंडर आती हैं और हमारा काम होता है बेसिकली आप लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये बताना कि क्या हमारी पॉलिसीज हैं, क्यों वो जरूरी हैं, क्यों किन लॉज के साथ वो एप्लीकेबल हैं, आईडीएसए के साथ अंडर जो हमारे पॉलिसीज हैं डायरेक्ट सेलिंग के उसके अकॉर्डिंगली क्यों हमने कैसे वो पॉलिसीज को बनाया है, क्या उसका बेनिफिट है और ये सारे रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से आप लोगों को हेल्प कर सकते हैं आपका बिजनेस और एक्सपैंड करने के लिए, सस्टेनेबल बनाने के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए किस हिसाब से ये पॉलिसीज आपके काम आ सकती हैं. The department is all about providing education to you. We do not believe in taking actions first. We believe in providing education first and then if there is any situation जहाँ पे आप लोगों को लगता है कि कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, that is where ethics comes in and take the appropriate action as per the company policy. So ये छोटा सा डिपार्टमेंट है हमारा. सिर्फ जो इंटेग्रिटी जो यूसाना की वैल्यू है उसके ऊपर बेस्ड सबसे पहले काम करता है. जैसे आप लोगों को पता ही होगा यूसाना में हम 4 वैल्यूज के बारे में हमेशा बात करते हैं, हेल्थ, एक्सीलेंस, इंटेग्रिटी और कम्युनिटी. बट जब हम एथिक्स एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग में आते हैं तो हम इंटेग्रिटी पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इंटेग्रिटी जो है वो यूसाना की एक ऐसी वैल्यू है जो बाकी की 3 वैल्यूज को भी सपोर्ट करता है. हेल्थ हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट अच्छे हेल्थ के लिए हमें एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की जरूरत होती है, एक्सरसाइजेस की जरूरत होती है और सारा कुछ तभी आता है जब हम इंटेग्रिटी फॉलो करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं तो हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है. एक्सेलेंस तो जैसे है हम कहते आ रहे हैं हमेशा से कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट और बार बार प्रैक्टिस करने से हमारे अंदर एक्सेलेंस आता है और बार बार प्रैक्टिस करने के लिए हमें डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की जरूरत होती है जो इंटेग्रिटी के थ्रू आती है. सिमिलरली कम्युनिटी के लिए भी जब हम कुछ देना चाहते हैं तो अगर हम अपना दिल बड़ा करके कुछ इंटेग्रिटी वाली भावना से अगर आगे कुछ देना चाहेंगे तभी हम कम्युनिटी को
कुछ आगे दे पाते हैं, अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू गिव बैक एनीथिंग टू आवर कम्युनिटी जिसमें हम रह रहे हैं। सो दैट इज वाई वी से जब हम यूसाना की चारों वैल्यूज की जो 4 पिलर्स हैं यूसाना के, जब हम इनके बारे में बात करते हैं तो इंटेग्रिटी थोड़ी सी ज्यादा हम फॉलो करने के बारे में बात करते हैं। देखते हैं आज की पॉलिसीज किन चीज़ों के बारे में है, किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो हमारा एक डॉक्यूमेंट है, अगर आप हब पे जाएंगे तो टर्म्स एंड पॉलिसीज के नाम से एक डॉक्यूमेंट है हमारा, जिसमें कुछ 60 प्लस पॉलिसीज हैं। आई एम श्योर कि पॉलिसीज के नाम पे सबको बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। टर्म्स एंड पॉलिसीज कहीं पर भी हम सिर्फ एक्सेप्ट कर देते हैं, रेयरली ही कभी कोई वो डॉक्यूमेंट खोल के पढ़ता है। कभी मैं खुद भी अगर बोलूँ तो अगर मेरे को कहीं कोई अकाउंट बनाना है, कुछ करना है, तो एक टर्म्स एंड कंडीशंस का पेज पॉपअप होता है, हम बिना देखे उसे आई अग्री पे क्लिक कर देते हैं एंड वी कंटिन्यू विद आवर वर्क्स एंड बिजनेसेस। बट कभी कभी हमें उन पॉलिसीज के बारे में जानना जरूरी होता है ताकि वो हमारी हेल्प कर सके, हमें पता हो सके कि क्या रूल है, अगर हम किसी प्रॉब्लम में है तो क्या ऐसी कोई पॉलिसी है जो हमारी हेल्प कर सकती है। तो आउट ऑफ दो 60 प्लस पॉलिसीज हमने 3 पॉलिसीज आज पिक करे हैं जो हम बेसिक अपने रोज की सिचुएशंस में, कस्टमर सर्विसेज में मेरे पास जिन चीजों के बारे में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो इन्हीं 3 पॉलिसीज के बारे में सबसे ज्यादा आते हैं। तो हमने सोचा कि आज का सेशन हम इन्हीं 3 पॉलिसीज के बारे में बात करके निकालेंगे, जिसमें सबसे पहले आता है टर्मिनेशन बाय एसोसिएट, वन बिजनेस पर एसोसिएट एंड को एप्लीकेंट्स। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो पॉलिसी नंबर 7 के बारे में अगर हम बात करें, टर्मिनेशन बाय एसोसिएट। टर्मिनेशन बाय एसोसिएट जैसे पॉलिसी का नाम से ही क्लियर होता है दैट इट इज अ टर्मिनेशन रिक्वेस्ट गिवन बाय एन एसोसिएट। आप किसी भी लेवल पे हैं, आपने चाहे स्टार्ट किया है, आप बीसी हैं, आप शेयरर हैं, आप बिल्डर हैं, या आप एक डायरेक्टर एंड अबव के किसी लेवल पर हैं, तो भी एक as the company's associate or as a company's brand partner, you have the right to terminate your ID any given at any given point in time। अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, कुछ आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, या आपने आईडी बना ली थी बट यू वर नॉट रेडी फॉर डूइंग द बिजनेस एट द टाइम, आपको कुछ टाइम चाहिए, कोई भी और फैमिली में कुछ रीजन है, आप कहीं बाहर मूव हो रहे हैं, किसी दूसरी सिटी में लोकेट हो रहे हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया है, या कोई भी एनी एक्स वाई जी रीजन, या किसी की शादी हो रही है, शादी के बाद उन्हें अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, और if somebody has become a new parent and they want to focus on their family and because of any xyz reason, अगर आपको लग रहा है कि आप अभी यूसाना के साथ एज एन एसोसिएट या एज बिजनेस सेंटर जो आपने जिसके लिए साइन अप किया था वो आप नहीं कर पाएंगे अभी, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी को बंद कर दिया जाए, तो यू हैव ऑल द राइट टू गेट योर आईडी टर्मिनेटेड। आपको सिर्फ एक सिंपल सा स्टेप लेना है कि आपको हमारे कस्टमर सर्विसेज को एक ईमेल डालना है अपने रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस से। जो ईमेल एड्रेस है हमारा कस्टमर सर्विसेज in@usana.inc.com। सिर्फ इस पर एक ईमेल डालना है, आपका नाम और आईडी लिखते हुए, एंड सेइंग दैट यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू योर बिजनेस एट दिस टाइम एंड यू वांट योर आईडी टू बी टर्मिनेटेड। आपको कोई रीजन भी प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है उस ईमेल में, आप सिर्फ अगर इतना लिख देंगे दैट यू डू नॉट वांट टू कंटिन्यू योर बिजनेस, दिस इज योर रजिस्टर्ड ईमेल, योर फोन नंबर एंड दिस इज योर नेम, and you want your ID to be terminated, the customer services without asking any question from you will terminate your ID then and there। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रीजन नहीं देना होता, कोई प्रूफ नहीं देना होता, कोई कोई कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं देना होता है हमें। अब मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं कि हम रेजिग्नेशन ईमेल में क्या लिखें, हमें समझ में नहीं आ रहा, बहुत कंफ्यूजिंग है। तो कंफ्यूज होने जैसी कोई बात नहीं है इसमें, अगर आपसे कोई रीजन भी नहीं पूछेगा, फॉर एनी रीजन you want your ID to be terminated, you just have to send one simple email to our customer services email address, which is customerservicein@usanainc.com, and that is it। It's just that you have to notice, you have to keep in mind कि आप जो ईमेल भेज रहे हैं that is coming from your registered email address। जो ईमेल एड्रेस आपने रजिस्टर करते टाइम पे प्रोवाइड किया था, सिर्फ उस ईमेल एड्रेस से अगर आप एक ईमेल डाल देंगे तो कस्टमर सर्विसेज जो है वो आपकी आईडी को उसी टाइम पे टर्मिनेट कर देंगे, और विद इन 24 आवर्स यू विल गेट अ कॉन्फर्मेशन ईमेल बैक सेइंग दैट आपकी जो आईडी है दैट हैज बीन टर्मिनेटेड। इसके साथ बस एक छोटा सा क्लॉज ये है कि आपका आईडी उसी टाइम पे टर्मिनेट तो हो जाएगा, बट इफ यू वांट टू कम बैक
then you have to wait for at least 6 months from the last order date. ऐसा नहीं है कि अगर आपको वापस आना है और आप चाहते हैं कि आप किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन कर लें और आपने अपना टर्मिनेशन का रेजिग्नेशन ईमेल भेज दिया है, तो आप तुरंत ही किसी दूसरी जगह पे ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं। वो करना पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जो हमारा 6 मंथ्स का वेटिंग पीरियड का पॉलिसी है, वो फिर भी वैलिड ही रहता है। अगर आपकी करंट आईडी में ऑलरेडी काम किए हुए 6 महीने पूरे हो चुके हैं, देन यू कैन जॉइन इन अ डिफरेंट नेटवर्क। बट अगर आपने पिछले ही महीने कोई ऑर्डर प्लेस किया था और उसके बाद आपने इस महीने में, लेट्स से मैंने मई में ऑर्डर प्लेस किया है और मैंने जून में रेजिग्नेशन ईमेल डाली है, तो मई से लेकर अगले 6 महीने तक, यानी कि जो हमारा नवंबर तक का जो टाइम पीरियड रहेगा मई से, तब तक मैं वापस किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन नहीं कर सकती। आफ्टर कंप्लीटिंग द 6 मंथ्स पीरियड, देन आई कैन ज्वाइन। बट अगर यही ऑर्डर मैंने लेट्स से लास्ट ईयर नवंबर में लगाया था और जून में मैंने अपनी रेजिग्नेशन ईमेल भेजी है, तो मैं तुरंत ही मेरी आईडी टर्मिनेट होने के बाद किसी दूसरे नेटवर्क में ज्वाइन कर सकती हूँ। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी को अभी भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आई कैन स्टॉप एंड एक्सप्लेन इट अगेन, आई कैन शो यू एन एग्जाम्पल और आई कैन एक्सप्लेन इट अगेन, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है इस पॉइंट पे तो। अगर नहीं है तो देन वी कैन गो हेड एंड मूव फॉरवर्ड। दूसरी चीज, हमारे पास एक पॉइंट और होता है इस पॉलिसी में, फेलियर टू रीअफर्म अडेरेंस टू अग्रीमेंट। यानी कि हमने जब ज्वाइनिंग करते टाइम आईडी लगाई, हमने अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया, बट अगर हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट नहीं किया है फॉर एनी रीजन और हमने अपनी आईडी बना दी है, तो आपकी आईडी जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली टर्मिनेट कर देगा 30 डेज के बाद। तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप जब भी अपनी आईडी रजिस्टर कर रहे हैं या आपने डाउनलाइन में किसी को रजिस्टर कर रहे हैं, तो प्लीज इंश्योर कीजिए कि उन्होंने टर्म्स एंड पॉलिसीज का जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए अग्रीमेंट उस टाइम पे साइन किया है। अग्रीमेंट आपको कुछ फिजिकली नहीं साइन करना होता, सिर्फ आपको वो लॉग इन करके टाइम पे, आईडी क्रिएट करते टाइम पे उस चेक बॉक्स पे टिक मार्क करना होता है और वो पॉलिसी वाला पेज, बस इतना ही सिंपल स्टेप है। अगर वो बाय एनी चांस मिस हो जाता है तो आप बाद में भी उसको कर सकते हैं हब में जाके, बट प्लीज इंश्योर कीजिए कि आप टर्म्स एंड पॉलिसीज को जरूर साइन अप करें। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा पॉलिसी नंबर 25 है, विच इज वन बिजनेस पर एसोसिएट। वन बिजनेस पर एसोसिएट, जैसे नाम से ही क्लियर है कि एक एसोसिएट को एक ही बिजनेस करना अलाउड है। दिस डज नॉट मीन कि आपके पास मल्टीपल बिजनेस सेंटर्स नहीं हो सकते, आपके पास कितने भी बिजनेस सेंटर्स हो सकते हैं एक ही आईडी पे, बट बिजनेस एक ही रहेगा। आपकी जो कस्टमर आईडी है वो एक ही रहेगी, एक टाइम पे एक ही एक्टिव आईडी जो है वो अलाउड है। अगर आपकी कोई और किसी तरह की दूसरी आईडी है, चाहे वो मेंबरशिप में है, चाहे वो ट्रस्टी बनकर है, चाहे वो को एप्लीकेंट बन के है, तो वो चीज अलाउड नहीं होती है। आपको एक टाइम पे एक ही बिजनेस आईडी में काम करना अलाउड है और किसी भी तरह से आप युसाना से किसी दूसरी आईडी से नहीं जुड़ सकते। अगर आपकी एक ऑलरेडी एसोसिएट की आईडी है तो आप दूसरी आईडी पीसी की भी नहीं रख सकते हैं। अगर किसी की युसाना के पास एक ऑलरेडी एसोसिएट आईडी है और वो कहते हैं कि मैं दूसरी अफिलिएट आईडी बना लेता हूँ अपने नाम से, या मैं पीसी अकाउंट भी खोल लेता हूँ अपने नाम से, तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ द पॉलिसी। एक टाइम पे हमें एक ही आईडी एक्टिव रखने की परमिशन देता है, डायरेक्ट सेलिंग भी, आईडीएस से भी और यूसाना के टर्म्स एंड पॉलिसीज भी। आई होप दिस इज क्लियर। दूसरी चीज ये है कि इसमें सिर्फ डिस्ट्रीब्यूटर मैरिज के केस में आप लोगों को दो आईडीज अलाउड होते हैं, यानी कि आपका हस्बैंड और वाइफ की अगर अलग अलग आईडीज हैं तो वो आप लोगों को जरूर अलाउड होती हैं, बट दैट हैज टू बी इन द सेम लाइन ओनली। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की आईडीज अलग अलग नेटवर्क में हैं तो देन इट इज नॉट परमिटेड अनटिल अनलेस उनकी शादी बाद में हुई है और आईडीज पहले से लगे हुए थे। तो उस टाइम पे आप एक डिक्लेरेशन दे सकते हैं युसाना को दैट वी बोथ वर वर्किंग इन डिफरेंट नेटवर्क्स, but now we are getting married, hence our IDs will be in two different networks. So this is the acknowledgement that we are already providing you in advance. सिर्फ इतना सा एक्सेप्शन है उस केस में, अदरवाइज कोई भी ऐसे सिचुएशन में युसाना अलाउ नहीं करता जहां पर आपको दो आईडीज की परमिशन दी जाए।
हाँ, एक चीज और है इसमें, दैट द स्पाउस बिजनेस मस्ट बी बोनाफाइड इंडिपेंडेंट बिजनेस दैट इज ऑपरेटेड बाय द स्पाउस। यानी कि अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं, आपके दोनों के अपने अपने आईडीज हैं, तो आप दोनों अपने अपने आईडीज में खुद काम करेंगे। दोनों मिलकर भी अगर एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं, दैट इज ओके। बट ऐसा नहीं हो कि सिर्फ वाइफ ने हस्बैंड के नाम से भी आईडी लगा ली और अपने नाम से भी आईडी लगा ली, एंड शी इज द ओनली वन हु इज वर्किंग इन बोथ द आईडीज। दूसरे हस्बैंड के आईडी में भी अगर वही ऑर्डर्स लगा रहे हैं, वही प्रमोशन कर रहे हैं, तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। उस केस में हम एडवाइस करेंगे दैट अगर आपको अपने हस्बैंड के साथ काम करना है, बट अगर आप लोग सेपरेटली काम नहीं कर सकते, तो बिकम अ को एप्लीकेंट इन देयर अकाउंट, एंड देन आप दोनों एक ही आईडी पे काम कर सकते हैं। बट अगर इफ यू हैव चूजन कि आपकी हस्बैंड की आईडी अलग रहे, वाइफ की आईडी अलग रहे, तो देन आप दोनों को अपने अपने अकाउंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और अपने अपने आईडीज में काम करना होगा। दैट इज व्हाट दिस पॉलिसी इज ऑल अबाउट। अगर एक हस्बैंड ने आईडी लगाई है, तो वो अपनी आईडी में ही काम करेंगे, अपनी वाइफ की आईडी में काम नहीं करेंगे। वाइफ ने अगर आईडी लगाई है दो लोगों की, तो वो अपनी आईडी में काम करेंगे, अपने हस्बैंड की आईडी में काम नहीं करेंगे। एज अ कपल आप लोग एक ही आईडी पे काम करना चाहते हैं, तो साइन अप एज अ को एप्लीकेंट। दोनों एक ही अकाउंट पे काम कीजिए, अलग अलग आईडीज मत बनाइए। दिस इज द ओनली थिंग दिस पॉलिसी टॉक्स अबाउट। अगर आपको कहीं पर किसी पॉइंट पे लगता है आपकी आईडी में आप अपने नेटवर्क में खुश नहीं हैं, अपने स्पॉन्सर के साथ या अपने अपलाइन के साथ, और आप किसी दूसरी जगह मूव होना चाहते हैं, तो देन यू वुड हैव टू गेट दैट आईडी क्लोज्ड, वेट फॉर 6 मंथ्स, एंड देन आप किसी दूसरे नेटवर्क में जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी पॉलिसी जो है वो सपोर्ट नहीं करती कि आपको एक टाइम पे दो जगह पर आईडीज लगाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसके अराउंड, तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इफ समबडी इज नॉट एबल टू टाइप, आप सिर्फ इतना लिख दीजिए चैट में कि आपको अगर वर्बली बात करनी है, तो आई कैन मेक यू अ होस्ट एंड यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। बट अगर क्लियर है सब कुछ, तो वी कैन मूव अहेड। Okay, I so far have no questions. Then I will go ahead and move forward. The last topic for today is what are co-applicants. Co-applicants क्या होता है? हमने बोला कि आप हस्बैंड एंड वाइफ की आईडी में इकट्ठे काम कर सकते हैं। दो आईडीज अलग अलग भी अगर आप सेम नेटवर्क में लगाना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं। तो क्या पॉलिसी होती है हमारी, अगर दो लोग चाहे हस्बैंड वाइफ नहीं भी हैं, अगर दो सिस्टर्स हैं और वो एक साथ काम करना चाहती हैं, या दो भाई हैं या भाई बहन हैं, या कोई दो फ्रेंड्स हैं जो आपस में एक साथ एक आईडी में काम करना चाहते हैं, तो उसका क्या रूल है, क्या पॉलिसी होती है, कैसे ये चीज पॉसिबल है हमारे लिए। तो इसमें क्या होगा कि को एप्लीकेंट एक ऐसा इंसान होता है जो आपके दैट इज चोजन बाय यू, आपने चूज किया है कि आपके साथ कौन आपके बिजनेस में पार्ट बन सकता है। यू जस्ट हैव टू गिव देयर डिटेल्स। हमारे कस्टमर सर्विसेज को एक फॉर्म साइन करके आपको देना है। उनकी केवाईसी डॉक्यूमेंट या सिर्फ नाम डिटेल्स आप उस फॉर्म पे हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड देन द पर्सन कैन बिकम द को एप्लीकेंट इन योर अकाउंट। उसमें होगा ये कि अगर लेट्स से मैं ऑलरेडी यूसाना की एक एसोसिएट हूँ, मेरा भाई मुझे देखता है काम करते हुए एंड उसको बिजनेस में इंटरेस्ट आ रहा है, बट ही हैज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिफोर। तो उसको सीखना है बिजनेस और समझना है, तो वो कह रहा है कि मेरे पास अलग से आईडी बनाने का टाइम नहीं है, शायद मैं उतना फोकस नहीं कर पाऊँ, पर मैं तेरे साथ जुड़ के काम कर लेता हूँ। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि मैं अपने भाई की सारी इंफॉर्मेशन लेके कस्टमर सर्विसेज को दे दूंगी कि ये मेरा भाई है, ये इसके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, और ये मेरे अकाउंट में जो है वो एज अ को एप्लीकेंट काम करना चाहता है, और इसका पहले कभी कोई यूसाना का कोई डिस्ट्रीब्यूटरशिप में अकाउंट में नहीं कुछ रहा है, ये पहले कभी यूसाना के साथ इसने काम नहीं किया है। तो ये क्या ये को एप्लीकेंट बन सकता है? यस। अगर किसी ने पहले से कभी यूसाना में अपनी आईडी नहीं लगाई है, तो वो इंसान एक को एप्लीकेंट बन सकता है। अब उसको हमने को एप्लीकेंट बना दिया मेरे अकाउंट में, तो अब वो मेरे बिहाफ पे प्रोडक्ट सेल कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बात कर सकता है, ट्रेनिंग्स अटेंड कर सकता है, और अगर कभी जरूरत पड़ी और कहीं पर मैं इंसेंटिव ट्रिप के लिए क्वालिफाई करती हूँ, तो वो मेरी जगह पे ट्रैवल भी कर सकता है।
कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं एंड बिकॉज ऑफ टैक्स एंड अदर रेगुलेटरीज हम अपने नाम पे आईडी नहीं बना पाते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर में किसी के हमने आईडी बना लें और हम उनको हेल्प करें, उनका काम कर उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं, या हम अपनी वाइफ के नाम से आईडी बना लेते हैं बट काम हमारी वाइफ को नहीं आता है, हस्बैंड को आता है एंड दे वांट टू अटेंड ऑल द मीटिंग्स एंड एवरीथिंग। अगर ऐसी सिचुएशन है तो को एप्लीकेंट एक ऐसी फैसिलिटी है जो यूसाना प्रोवाइड करता है, जिसमें आप आईडी अगर आपने अपने किसी घर के मेंबर के नाम पे बना रखी है तो आप उनके साथ काम कर सकते हैं, उनकी जगह पे काम कर सकते हैं, पर आपका जो डिटेल्स है वो एज अ को एप्लीकेंट यूसाना के पास जरूर होना चाहिए। अगर आपने उनकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी, लेट्स से आपका अपना बिजनेस है, आप नहीं चाहते कि आपकी नाम से आईडी बने क्योंकि आपको टैक्स पे बेनिफिट नहीं होगा, तो आप अपनी वाइफ के नाम से रजिस्टर कर सकते हैं एंड यू कैन गेट योरसेल्फ एडेड एज को एप्लीकेंट। उस सिचुएशन में टैक्स आईडी आपकी वाइफ का रहेगा, पर जो फ्रंट फेस होगा वो आपका रह सकता है। आप अपना खुद काम कर सकते हैं, यूसाना का प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं, हमारी मीटिंग्स अटेंड कर सकते हैं विदाउट uh, having to provide your documents. You can provide your wife's documents and then you can become a part of USANA without actually giving the documents to us directly. So this is the benefit of adding a co-applicant to your account. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक इसमें तो आई टेक अ पॉज हियर। आई नो थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है ये वाली पॉलिसी, बट अगर आप कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज इसमें आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं तो लेट्स मूव अहेड, देख लेते हैं इसके और क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। बस एप्लीकेबल कंडीशंस जो होते हैं को एप्लीकेंट्स के वो ये हैं कि उनका मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जरूर एज पर अग्रीमेंट मीट होना चाहिए, यानी कि हम 18 साल से किसी छोटे इंसान को हम को एप्लीकेंट नहीं बना सकते फॉर द एंटायर इंडिया एक्सेप्ट फॉर महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए हमारी लीगल एज जो है वो 21 ईयर्स एंड अबव है। तो अगर आपका कोई लेट्स से बच्चे हैं, अगर वो यूसाना का पार्ट बनना चाह रहे हैं एंड इफ यू वांट टू ट्रेन देम विद यू बाय कीपिंग नॉट क्रिएटिंग देयर सेपरेट आईडी, आप चाहते हैं कि वो आप ही के आईडी में ऐड हो जाएं और आपसे आपका बिजनेस टेक ओवर कर लें और आपसे काम आपके साथ घूम के रहकर काम सीख लें और वो आपका बिजनेस आगे बाद में प्रमोट करें, तो उस केस में आप अपने बच्चों को भी को एप्लीकेंट बना सकते हैं, बट उनका मिनिमम एज जो है वो 18 साल से ऊपर का होना चाहिए। अगर वो आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो आपके बच्चों की एज जो है वो 21 साल से ऊपर होनी चाहिए, तभी वो को एप्लीकेंट बन पाएंगे। दूसरी कंडीशन को एप्लीकेंट की ये होती है कि आप एक ही को एप्लीकेंट अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। एक टाइम पे एक एक्टिव को एप्लीकेंट ही अलाउड होता है आपकी आईडी में। अगर आप चाहते हैं कि एक से ज्यादा कोई लोग ऐड हो तो आपको अपनी आईडी को एक पार्टनरशिप बिजनेस में कन्वर्ट करके सबकी डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, बट को एप्लीकेंट सिर्फ इस टाइम अभी फिलहाल के लिए एक ही एक्टिव जो है वो अलाउड होता है, एक से ज्यादा को एप्लीकेंट हम नहीं ऐड कर सकते। तीसरी कंडीशन जो हम बताते हैं वो ये है कि को एप्लीकेंट आपके साथ काम तो कर सकता है बट फर्स्ट नेम आपका ही रहेगा, उनका फर्स्ट नेम नहीं रहेगा अकाउंट पे, उनकी डिटेल्स नहीं रहती। अगर आप फ्यूचर में चाहते हैं कि आपका जो बिजनेस है, लेट्स से जैसे मैंने बच्चों का एग्जांपल दिया कि आपके बच्चे 18 साल के हो गए, आपने उनको अपने बिजनेस में ज्वाइन कराया, उन्होंने बिजनेस करना शुरू किया और आप देख रहे हैं कि वो सक्सीड कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अब वो पूरा बिजनेस वो अपने नाम से कर लें, तो उस केस में आप बिजनेस को डायरेक्टली उन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हैं कि आपका ज्वाइन किया हुआ बिजनेस जो आपके को एप्लीकेंट की तरह आपके बच्चों ने ज्वाइन किया था, तो उसके लिए आपको बिजनेस ट्रांसफर रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी ताकि आपके को एप्लीकेंट का नाम जो है वो एज अ फर्स्ट पर्सन कंसिडर किया जा सके, और उसके लिए हमें जो जेनेरिक पॉलिसी होती है बिजनेस ट्रांसफर की, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी लगेंगे। अदरवाइज एक को एप्लीकेंट आपको एज एन असिस्टेंट आपके बिजनेस में सपोर्ट करता है। इतनी ही कंडीशंस हैं, बट ये एक बहुत बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो यूसाना प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने देखा है कि बहुत लोगों को बेनिफिट होता है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स के बिहाफ पे मीटिंग्स अटेंड कर पाते हैं। कुछ लोग होते हैं कि वो खुद वो फिजिकली जाकर लोगों से बात करने में बहुत अच्छे होते हैं, बट सोशल मीडिया पे
वो इतना शायद फ्लेक्सिबल नहीं होते, उतना टेक सेवी नहीं होते जिसकी वजह से वो चीज़ों को समझ पाएँ। तो उस केस में वो अपने को-एप्लीकेंट को कह देते हैं कि आप सोशल मीडिया बिज़नेस प्रमोट कीजिए और हम फिज़िकल जो भी मीटिंग्स हैं, उनमें हम बेटर कर लेंगे। तो इस तरह से 2 लोग जो अपनी-अपनी सेपरेट क्वालिटीज़ लेकर एक बिज़नेस को अगर प्रमोट करना चाहें, तो वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ सोचिए इस बारे में, अगर आपको लगता है कि आपके अकाउंट में कोई को-एप्लीकेंट है जो आपको हेल्प कर सकते हैं, तो प्लीज़ अपना नाम डेफ़िनेटली उस अकाउंट में ऐड करवाइए अपने फैमिली मेंबर का, या आप अगर किसी और के साथ को-एप्लीकेंट बन के काम करना चाहते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी भी ज़रूर अवेलेबल है। इतने ही पॉइंट्स थे हमारे पास। अगर किसी के पास कुछ और है, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, इफ द एप्लीकेंट इज डेड व्हाट अबाउट द आईडी? सो इन केस इफ एनीबॉडी पासेस अवे, अगर कोई एक्सपायर हो जाता है किसी रीजन से कोई एप्लीकेंट, तो उनके जो भी फैमिली मेंबर हैं वो उनका डेथ सर्टिफिकेट और नए मेंबर की डिटेल्स प्रोवाइड करके एक फॉर्म साइन करके हमें रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि आप अपने हम इस आईडी को सो एंड सो पर्सन के नाम पे, लेट्स से अगर किसी के फादर एक्सपायर हो जाते हैं तो बेटा या बेटी या उनकी वाइफ जो भी अगर उनके हैं, तो वो अपने डिटेल्स प्रोवाइड करके उस बिजनेस की ट्रांसफर रिक्वेस्ट ले सकते हैं एंड द कंपनी डज नॉट डिनाई इट। बट आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो फुल प्रूफ होने चाहिए। आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की ट्रेल फॉलो करते हुए हमारा बिजनेस ट्रांसफर फॉर्म, आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स और एक रिक्वेस्ट एप्लीकेशन देनी होती है, एंड देन यू कैन टेक ओवर दैट अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं होता है इसमें। अगर कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है तो आप हमारे कस्टमर सर्विस से बात करके वो पूरी डिटेल्स पूरे प्रॉपर ब्रीफ में डिटेल्स ले सकते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन इसी चीज के अराउंड? स्टिल गिव यू सम टाइम, प्लीज सोच लीजिए, देख लीजिए अगर किसी के पास कुछ और क्वेश्चन है तो। नहीं है अगर बाय एनी चांस, तो आई मूव फॉरवर्ड ऑन माय नॉलेज चेक। मैंने 2 छोटे से क्वेश्चंस निकाले हैं यहाँ पे चेक करने के लिए कि आपको पॉलिसी क्लियर है या नहीं, या अगर मैं एक एग्जांपल की तरह अगर आपको समझा सकूं तो हमारा पहला एग्जांपल है, ड्यू टू सम पर्सनल ऑब्लिगेशंस अनीता डिसाइडेड नॉट टू कंटिन्यू एज यूसाना एसोसिएट, व्हाट शुड अनीता डू अबाउट हर एसोसिएट आईडी? तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से अनीता ने डिसाइड किया है कि वो अब युसाना में काम नहीं कर पाएंगी, तो अनीता को अपने आईडी के बारे में क्या करना चाहिए? क्या लगता है आपको कि क्या सिचुएशन, क्या ऑप्शंस हैं अनीता के पास इस सिचुएशन में? तो आंसर है, अनीता शुड सेंड एन ईमेल टू कस्टमर सर्विसेज फ्रॉम हर ईमेल ऑन फाइल विद यूसाना, including her information and a request to cancel her USANA distributorship. Anita can join as a preferred customer to continue to purchase the products she loves. इसका मतलब ये है कि अगर अनीता किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन की वजह से यूसाना में एसोसिएट नहीं बनकर रह पा रही हैं, तो वो एक ईमेल भेज सकती हैं कस्टमर सर्विसेज को अपने ईमेल आईडी से, ये बोलते हुए कि ये मेरी इंफॉर्मेशन है और मेरी जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मेंबरशिप है उसे कैंसिल कर दीजिए। कस्टमर सर्विसेज उसे कैंसिल कर देगा। और अगर यूसाना अनीता सिर्फ यूसाना के प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए एक आईडी बनाना चाहती हैं प्रेफर्ड कस्टमर की, तो वो डेफिनेटली बनाकर यूज कर प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करती रह सकती हैं। सेम सिचुएशन में अगर 8 महीने के बाद अनीता डिसाइड करती हैं दैट शी वुड रीजॉइन एज एन एसोसिएट, तो उनके ऑप्शंस क्या हैं? अगर इस सिचुएशन में अनीता 8 महीने के बाद वापस आती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरी जो भी पर्सनल ऑब्लिगेशंस थी वो क्लैरिफाई हो गई हैं, अब मुझे वापस से एसोसिएट बनना है, तो क्या चॉइसेस उनके पास है? तो चॉइसेस जो उनके पास हैं वो हैं कि क्योंकि उनकी पहली आईडी जो थी वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुकी थी और 6 महीने से ज़्यादा भी हो चुके हैं, तो अनीता क्वालिफाई करती हैं वापस से एक नए प्लेसमेंट आईडी बनाने के लिए। वो किस कस्टमर सर्विसेज में कॉल कर सकती हैं और अपना प्रेफर्ड अकाउंट जो कस्टमर, अगर कस्टमर सर्विसेज में उन्होंने प्रेफर्ड कस्टमर का अकाउंट खोला था, तो उसे कैंसिल करके वो एक नया एनरोलमेंट बना सकते हैं जिसमें वो अपने चॉइस ऑफ स्पॉन्सर के नीचे किसी भी नेटवर्क में ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है ये बताने के लिए कि अगर किसी पर्सनल ऑब्लिगेशन से आप काम को छोड़ना चाहते हैं, तो आप कस्टमर सर्विसेज में एक ईमेल डाल दीजिए। और आपको ऐसा नहीं
नहीं लगना चाहिए कि आपने अपना एसोसिएट आईडी कैंसिल कर दिया तो आप यूसाना के प्रोडक्ट्स खरीद नहीं सकते। नहीं, वो खरीदने के लिए आप अपना एक पीसी अकाउंट जरूर खोल सकते हैं, उसके लिए कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगता, कोई रीजन नहीं चाहिए उसके लिए। और अगर आप कभी 6 महीने के बाद वापस आना चाहें तो आप अपना अकाउंट जो है वो किसी भी नेटवर्क में ओपन करवा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। अगर कहीं पे किसी को कुछ और क्वेश्चन है, इसमें कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। सेकंड केस स्टडी जो हमारे पास है वो सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे है। आपको अगर लगता है कि जो स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे वो सही है तो प्लीज चैट बॉक्स में ट्रू लिख दीजिए। आपको लगता है कि वो ठीक नहीं है तो आप चैट बॉक्स में फॉल्स भी लिख सकते हैं। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि एन एसोसिएट इज अलाउड टू हैव मोर देन वन एसोसिएट आईडी विद यूसाना। एक एसोसिएट के पास परमिशन होती है कि वो एक से ज्यादा एसोसिएट आईडी यूसाना में बना सके। आप इसका आंसर लिख सकते हैं ट्रू और फॉल्स के बेसिस में। आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट सही है तो आप ट्रू लिख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये स्टेटमेंट सही नहीं है तो आप फॉल्स लिख सकते हैं। आई हैव क्विकली गॉट एन आंसर फ्रॉम मिस्टर बलवंत राय। यस, द आंसर इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। एन एसोसिएट शुड ओनली हैव वन अकाउंट विद यूसाना। तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। सेकंड जो हमारे पास पॉइंट है यहाँ पे दैट सेज एन एसोसिएट एंड द एसोसिएट स्पाउस आर अलाउड टू हैव सेपरेट आईडीज इन सेम नेटवर्क। मतलब कि एक एसोसिएट और एसोसिएट का हस्बैंड एंड वाइफ को परमिशन होती है अपनी अलग अलग आईडीज रखने की और एक ही नेटवर्क के अंदर। क्या ये अलाउड है? क्या ये नहीं अलाउड है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? कैन समबडी क्विकली आंसर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर हस्बैंड एंड वाइफ की अलग अलग आईडीज हैं तो क्या उन्हें अलग अलग आईडीज बनाना अलाउड है एक ही नेटवर्क के अंदर? ट्रू और फॉल्स? Okay, yes, the answer is true. An associate spouse is allowed to have their own ID as long as spouse's business is placed below one of the associate's business center and not in the cross line organization. मतलब कि हस्बैंड एंड वाइफ को अलाउड होता है अपनी अपनी आईडीज बनाना अगर वो डायरेक्टली एक ही लाइन या एक ही नेटवर्क के अंडर, अगर वो डायरेक्ट स्पॉन्सर हैं एक दूसरे के आईडी के, तो डेफिनेटली उनको अलाउड होता है। बट वो दो अलग अलग नेटवर्क्स में आईडीज नहीं बना सकते। बहुत ही सिंपल है। Last question for the day is, if both spouse have different IDs then it is fine for one person to be working in both IDs। मतलब कि अगर दोनों के पास अपना अपना आईडी है, हस्बैंड एंड वाइफ के पास, तो क्या एक ही इंसान को दोनों आईडी में काम करना अलाउड है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? क्या दोनों को अपने अपने में काम करना होता है या एक ही इंसान दोनों आईडीज में काम कर सकता है? लेट्स से हस्बैंड वाइफ ने आईडी बनाया और हस्बैंड जो है वो दोनों आईडीज में काम कर रहे हैं, और क्या ये करना ठीक है? इज इट ट्रू और इज इट फॉल्स? ओके, आई हैव द करेक्ट आंसर हियर अगेन। राइट, दिस इज फॉल्स। अगर दोनों की अपनी अपनी अलग अलग आईडीज हैं तो दोनों को काम भी अलग अलग अपनी अपनी आईडीज में करना होगा। अगर वो चाहते हैं दोनों एक ही आईडी में काम करें तो एक आईडी अपने हस्बैंड या वाइफ के नाम से बना के दूसरे इंसान को को एप्लीकेंट की तरह ऐड कर सकते हैं। अगर अलग अलग आईडीज हैं तो दोनों अपने अपने आईडीज के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये एग्जाम्पल सिर्फ इसीलिए थे ताकि आपको पता चल सके कि क्या उनको साथ में काम करना अलाउड है या नहीं। अगर वो दोनों अपने अपने आईडीज बना रहे हैं एक ही नेटवर्क में तो वो अपने अपने आईडीज में काम करेंगे। अगर एक ही अकाउंट में काम करना चाहते हैं तो वो एज अ को एप्लीकेंट जुड़ के दोनों लोग मिलकर एक आईडी में काम कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ये एक छोटा सा क्यूआर कोड है जो हम हमेशा हमारी इसमें ट्रेनिंग में बताते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे अभी स्कैन करना चाहते हैं तो स्कैन कर लीजिए। ये आपको हमारे हब पर ले जाएगा। हमारे हब पर एथिक्स एंड एजुकेशन इंडिया का एक पेज है जहाँ पे हमारे सारे ट्रेनिंग मटेरियल और डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड होते हैं। अगर आप कभी भी किसी चीज को रेफ चेक के लिए यूज करना चाहें तो आप इस क्यूआर कोड के थ्रू आप कर सकते हैं। सेकेंड, वी हैव अ स्क्रीनशॉट क्यूआर कोड ऑफ आवर फेसबुक पेज। हमारा यूसाना का एथिक्स एंड एजुकेशन का एक डेडिकेटेड फेसबुक पेज है जो
जहाँ पे 11,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं एंड इट्स अ ग्लोबल पेज। इस पे हर हफ्ते नया कंटेंट पोस्ट होता है जो रीशेयरेबल भी होता है। तो अगर आप इस पेज को फॉलो करेंगे तो आप इस पेज के कंटेंट को रीशेयर भी कर सकते हैं। आई गिव यू अ सेकंड ताकि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या इसे स्कैन करके इस पेज को लाइक कर लीजिए, इसको फॉलो कर लीजिए ताकि आप हमारे अपडेट्स के साथ अपडेटेड रहें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दिस इज माय नेम, नंबर एंड ईमेल एड्रेस। अगर आपका कोई क्वेश्चन है जो इस ट्रेनिंग में अनआंसर्ड रह गया बाय एनी चांस, या आपको किसी टॉपिक पे क्लैरिटी चाहिए, या आपके मन में कोई और क्वेश्चन है हमारे टर्म्स एंड पॉलिसीज को लेकर, तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल कर सकते हैं डायरेक्टली, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। तो अगर आप व्हाट्सएप करके बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल करना चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, कॉल करना चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं, जैसे भी आप कंफर्टेबल हो। कुछ भी आपको डाउट है किसी पॉलिसी को लेके, किसी सिचुएशन को लेके कि किसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, कहीं पे जॉइनिंग ऑलरेडी आपको लग रहा है कि हो रखी है, आईडी नहीं संभल रही, या उसे कैंसिल करना है, उसे बचाना है, कोई भी सिचुएशन में अगर आप हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तो आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं एंड वी विल ट्राई टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन फॉर यू। दैट वाज ऑल फॉर टुडे, और आप लोगों का और टाइम नहीं लेते हुए आई विल बिड यू अ वेरी गुड इवनिंग। हमें पता है कि हमारे क्लोजिंग का टाइम है, फ्राइडे सैटरडे यूजुअली बहुत बिजी होते हैं हमारे ऑर्डर्स के लिए, तो विल कीप दिस शॉर्ट एंड क्रिस्प। बट आप हमें कॉल करके ज़रूर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कहीं पे कुछ भी डाउट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, गुड इवनिंग।